स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञान का सागर। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है ज्ञान के सागर में फिर से। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी में मात्राओं का। तो हिंदी में हमारी बहुत सारी मात्राएं होती हैं, जैसे अ, आ, ई, ए, ओ, उ, ऊ। तो ये सारी हमारी होती हैं मात्राएं, जिनका मेन पर्पस होता है कोई भी व्यंजन है, अगर उनके साथ हमारी ये मात्राएं लग जाती हैं तो उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है। जैसे क के साथ अगर आ की मात्रा लगे तो क आ क्या बना, क आ का। ऐसे ही क के साथ ओ की मात्रा लग जाए तो क्या बना, क ओ को। तो आज हम इन्हीं मात्राओं को सीखेंगे। तो चलो चलते हैं और लिखते हैं इन मात्राओं को कि इनको कैसे और इनकी क्या आवाज़ होती है, तो कैसे लिखते हैं। तो चलो पहले इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी हिंदी की मात्राएं। तो चलो अब लिखते हैं हम। तो हमारी होती हैं टोटल 10 मात्राएं। तो सबसे पहले हम इसके 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारी जो हिंदी की 10 मात्राएं होती हैं, तो उसको हम लर्न करते हैं कविता के उससे, जिससे हमें कभी भूलेगी नहीं। तो उसको हम कैसे याद करेंगे? अ आ, ई, ए, ओ उ ऊ। तो जिसमें मेरी छोटी आवाज़ आ रही है वो होती है छोटी मात्रा, और जिसमें मेरी बड़ी आवाज़ आएगी वो बड़ी मात्रा होगी। जैसे अ आ, ई, उ ऊ। जिसमें कम आवाज़ आ रही है वो छोटी मात्रा, जिसमें ज़्यादा आवाज़ आ रही है वो बड़ी मात्रा। तो जैसे सबसे पहले मैं लिखती हूँ अ आ, ई, ओ ए ऊ। अब इनकी मात्राएं हम कैसे लिखते हैं? तो पहले इनको रीड करते हैं। अ आ, ई, ओ ए उ ऊ। तो जिसमें मेरी कम आवाज़ आ रही है वो कम होती है, जिसमें ज़्यादा आवाज़ आ रही है वो ज़्यादा होती है, बड़ी मात्रा होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अ की मात्रा कैसी होती है? अ की मात्रा होती है कोई भी अक्षर, उसके साथ कोई मात्रा नहीं होती, वो होती है अ। जिस कोई भी हमारा व्यंजन है क से क्ष तक, उस मात्रा के उसके साथ कोई भी मात्रा ना हो तो वो अ की आवाज़ देती है। अगर उसमें आ की आवाज़ आए तो आ की मात्रा लगती है। तो आ की मात्रा कैसी होती है? ऐसे। छोटी ई की मात्रा ई, छोटी की मात्रा ई, छोटी मात्रा ऐसे होती है ई। बड़ी मात्रा ऐसे होती है ओ। छोटा ओ की मात्रा ऐसे होती है ओ। बड़े ओ की मात्रा को हम लिखते हैं, जो हमारा बड़ा ओ ऐसे लिखा हुआ है तो इसकी मात्रा होती है ऐसे ओ की। ए की मात्रा ऐसे होती है और बड़े उसकी मात्रा ए की ऐसे होती है। उ
छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं और बड़े ऊ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं। तो इसके साथ हम अपने व्यंजन के साथ जब कोई भी मात्रा को ऐड करेंगे तो वो अपनी आवाज़ को कैसे चेंज करता है वो हम उसको अभी रीड करेंगे और लिखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो अपनी आवाज़ कैसे चेंज करता है। तो चलो बताते हैं। जैसे ये अ की आवाज़ है, हमारा कोई भी व्यंजन हो क से क्ष तक, तो उसके साथ अगर कोई भी मात्रा नहीं है तो वो अ की आवाज़ देता है। जैसे क, क, अ, क, तो वो अ की आवाज़ आ रही है। ख, तो वो ख की आवाज़ आ रही है। तो इसके साथ कोई भी मात्रा नहीं है तो वो अ की आवाज़ देता है। अगर हम उसके साथ हमारे क के साथ आ की मात्रा लगा दें तो वो क्या आवाज़ देगा? का की आवाज़। ऐसे ही ख के साथ अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो वो खा की आवाज़ देगा, खा। ऐसे अब आएंगे हम छोटी ई पर। अब हमारा क के साथ अगर मैं छोटी ई की मात्रा लगा दूं तो वो कौन सी आवाज़ देगा? की। ख के साथ अगर मैं छोटी ई की मात्रा लगा दूं तो वो क्या आवाज़ देगा? खी। ऐसे ही क के साथ अगर मैं बड़ी ई की मात्रा लगा दूं तो वो क्या आवाज़ देगा? की। ख के साथ अगर मैं बड़ी ई की मात्रा लगा दूं तो वो क्या आवाज़ देगा? खी। अब आते हैं ओ की मात्रा पर। अगर क के साथ मैं ओ की मात्रा लगा दूं तो वो क्या आवाज़ देगा? को। ओ की मात्रा है तो क, ओ, को। ख के साथ ओ की मात्रा लगाऊंगी तो ख, ओ, खो। क, ओ, को। ख, ओ, खो। अब क के साथ बड़े औ की मात्रा लगा दूंगी तो बनेगा क। क, औ, क। ख के साथ अगर मैं औ की मात्रा लगा दूं तो बनेगा ख। ख, औ, ख। अब आते हैं छोटे ए की मात्रा पर। क के साथ अगर मैं ए की मात्रा लगा दूं ऊपर तो बनेगा क, ए, के। क, ए, के। ऐसे ही ख के ऊपर अगर मैं ए की मात्रा लगा दूं तो ख की आवाज़ कैसे चेंज हो गई? ख, ए, खे। ख, ए, खे। अब आते हैं ए की मात्रा पर। क के ऊपर अगर मैं ए की मात्रा लगा दूं तो उसकी आवाज़ कैसे चेंज हो गई? क, ए, कै। क, ए, कै। ऐसे ही ख के ऊपर अगर मैं ए की मात्रा लगा दूं तो मेरा बन गया खे। ख, ए, खे। अब आते हैं छोटे ऊ की मात्रा पर। तो क के साथ अगर मैं छोटे ऊ की मात्रा लगा दूं तो क्या बना? कु। क्या बना? क, उ, कु। ख के साथ अगर मैं छोटे ऊ की मात्रा लगा दूं तो क्या बना? खु। ख, उ, खु। ऐसे ही क के साथ अगर मैं बड़े ऊ की मात्रा लगा दूं तो क्या बना? कू। क, उ, कू। ख के साथ अगर मैं बड़े ऊ की मात्रा लगा दूं तो क्या बना? खू। ख, उ, खू। तो ये थी हमारी हिंदी में की मात्राएं। तो इन सबको प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट वीडियो में
हम रीडिंग करना सीखेंगे। हम कुछ अक्षर और उनकी मात्राओं को उनके साथ लिखेंगे और उनको अच्छे से रीडिंग करना सीखेंगे, जिससे आपको मात्राओं का अच्छे से पहचान हो जाएगी अक्षरों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।